नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज आप सभी के सामने एक और इम्पोर्टेंट खबर को लेकर हूँ। द हिंदू के कल के अखबार में एक न्यूज़ छपी जिसका हेडिंग था, वाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ओटीटी सर्विसेज। ठीक है, ओटीटी सर्विसेज क्या होती है, यह आर्टिकल क्यों आखिर लिखा गया, इस बीच में चर्चा का विषय क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है टॉपिक को समझने का, हम उसके तहत ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों ये टॉपिक लाइमलाइट में आता है। और आज ही नहीं आया है ये टॉपिक लाइमलाइट में, इससे पहले भी कई बार इन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, वाकई में पूरी बात क्या है, इसके बाद हम आर्टिकल्स के ऊपर आएंगे और फिर इसके पूरे बैकग्राउंड को हम समझेंगे। समझना कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। एक तरफ है आपके पास टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें हम एड्रेस करेंगे टीएसपी के नाम से। ठीक है, और इनके अगेंस्ट है यहां पर ओवर द टॉप, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें आप कहते हैं ओटीटी। ठीक है, अब ये ओटीटी क्या है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वे कंपनीज आती हैं जो हमें आज टेलीकॉम संबंधी सुविधाएं देती है। जैसे हम बात करें बीएसएनएल की बात करें, हम बात करें एयरटेल की बात, एयरटेल के साथ आपने जियो है, इसके बाद वीआई, ये कुछ प्रमुख आज भारत में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। वही हम बात करें ओटीटी के अंदर, यहाँ पे ओटीटी देखना यूजुअली क्या होता है, हम ओटीटी में नेटफ्लिक्स को कंसिडर करते हैं, अमेजॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, ये सभी ओटीटी के प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ हम उन ओटीटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ अलग ओटीटीज की, जैसे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का थोड़ा बहुत काम करती है। जैसे देखना हो, हम बात करते हैं व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप की बात करें, आप फेसबुक की बात कर लें, हम टेलीग्राम की बात करें, ठीक है, सिग्नल की बात करें आप, उसके बाद जैसे अभी ट्विटर है तो उसका नाम हो गया एक्स, इसकी बात करें हम, ये तमाम वो कंपनियां हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वीआई, ठीक है, इनिशियली जब इन सर्विसेज को लॉन्च किया गया था तो इसका उद्देश्य था कि आप मोबाइल से एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर सके। ठीक है, हमारा संदेश जो है वो या तो फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए, जो मल्टीमीडिया मैसेज नहीं होता था, आम मैसेज, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे थे, किसी भी इंसान से हम नॉर्मली फोन पर बात कर रहे थे। इन चीजों के लिए ये नेटवर्क्स जो है वो हमारे सामने बने। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे 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 प्रगति की राह पर हम बढ़ते हैं और उसके अंदर हम पाते हैं, आज देखते हो आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग हो जाती है। ठीक है, आप देखते हो फेसबुक पर कॉलिंग हो जाती है, टेलीग्राम पर हो जाती है, सिग्नल पर हो जाती है, एक्स पर भी कॉलिंग हो जाती है। अर्थात जो कॉलिंग हम कर रहे थे बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वीआई से, आज वो कॉलिंग हम इनसे करने लगे हैं। पहली बात, ठीक है, अब कॉलिंग कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं। एक समय था, आज से अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें, एक पैक होता था आईएसटी पैक। क्या होता था? आईएसटी पैक। आपको कोई इंटरनेशनल कॉल बनाना है, जैसे भारत में रह रहा है एक इंसान अगर दुबई में किसी से बात करना चाह रहा है तो उसे आईएसटी पैक लेना होता था। और आईएसटी पैक के अंदर क्या होता था, 25 रुपए पर मिनट, 30 रुपए पर मिनट, इस तरीके के चार्जेस लगते थे। ठीक है, और ये चार्जेस किसके पास जाते थे, ये पूरा राजस्व जाता था इन कंपनियों के पास। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये सारे कॉल्स जो है, अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो दूर दराज कोई भी इंसान किसी भी देश में बैठा है तो यूजुअली जो आप 200-300 रुपए का डेटा पैक अपने मोबाइल में डलवाते हैं, उससे आप इजीली उससे बात कर पा रहे हैं। तो सवाल क्या है यहाँ पे, इनका सवाल है सर कि जब से ये कंपनीज आई हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स वगैरह जैसी कंपनियां कुछ है, तब से ये हमारा राजस्व पूरा खा गए हैं। क्या बोला है इन्होंने, जो राजस्व हमको मिलता था, जो पैसा हमको मिलता था, अब इनके आने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से हमारा अधिकांश पैसा आज कौन लेके जा रहा है, ये कंपनीज लेके जा रही है, जो आपकी टेलीग्राम, व्हाट्सअप वगैरह है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर बात हुई रही है। और फिर सवाल क्या है, आर्टिकल में क्या सवाल होता है, हम उसे समझते हैं थोड़ा सा। इन्होंने क्या बोला है, अगर आप ये सारी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके बदले में आपको हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं कुछ अनुदान हमें देना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे कि सर ये इनको पैसा क्यों दें। ठीक है, सवाल ये है, आखिरकार ये कंपनी जो है अगर ये आपको वीडियो कॉल्स की सुविधा प्रोवाइड करवा रही है तो क्या आवश्यकता है इन्हें कि वो इनको पैसा दे। उसका कारण है सर, जैसे ये सारी कंपनीज हैं, आज इनसे अगर आप कोई कॉल्स वगैरह बनाते हैं तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। सबसे पहली बात ये, इनके अंदर क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अब फेसबुक तो कोई अपना सिम बेच नहीं रही है, ना व्हाट्सअप अपना सिम बेच रही है। सीधी सी बात है, इनसे भी बात करने के लिए आपको इनका कोई ना कोई सिम आपके मोबाइल में होगा। ठीक है, और अगर इनके पास सिम है तो मतलब बात ये होती है कि आप इनके नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, ठीक है, टावर्स के साथ ही आपने देखा होगा जो
फाइबर केबल्स जो अपनी जमीन के अंदर बिछती है, जैसे आज भी कई लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि हमको जो इंटरनेट मिल रहा है आज वो सैटेलाइट से आ रहा है। ऐसा नहीं है, उस नेटवर्क की मात्रा बहुत कम है जो आपको सैटेलाइट से मिलता है। आज मैक्सिमम नेट जो है वो आपको मिलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, ठीक है, और वो केबल जमीन में बिछी हुई है। इन्होंने ये कहा सर ये फाइबर केबल्स, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर जो भी सारा खर्चा होता है वो करने वाले लोग तो हम, और पैसा आज कोई और कंपनी कमा रही है। ऐसा क्यों? ऐसी तमाम चीजें हैं जो आर्टिकल्स के अंदर राइटर पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम देखेंगे। आते हैं, इससे पहले एक और चीज समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे 1850 की बात है, भारत के अंदर पहला टेलीग्राफ लाइन जो है वो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में स्थापित हुआ था। फिर हम देखते हैं 1881 में, इसके बाद लगभग 31 सालों के बाद आप देखते हैं पहला टेलीफोन एक्सचेंज ओपन हुआ था कोलकाता में, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1902 की बात है, इसके बाद देखना मतलब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं वो 20-20, 30-30 सालों के बाद हो रहे हैं। पहला वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो बनाया गया था 1902 में, ठीक है। और 1947 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं डीओटी, उसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और 1984 में, वैसे अब तक ये जो काम हो रहा था वो सारा का सारा स्टेट के अंडर हो रहा था, मतलब देश जो है वो सरकारी कंपनियां इन चीजों को कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा है 1984 से जब प्राइवेट पार्टनर्स जो है उनको भी इन्वाइट किया गया कि आप भी आकर इस क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1995 की बात करें तो पहला मोबाइल फोन सर्विस जो है वो लॉन्च हुआ था। फिर 2016 में आप देखते हैं 4G नेटवर्क स्टार्ट हुआ, और 2022 में अभी क्या स्टार्ट हो गया, 5G नेटवर्क स्टार्ट हो गया। ये नेटवर्क वगैरह सारे स्टेब्लिश करने का काम करने वाली कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन वाली ये कंपनियां हैं, BSNL वगैरह, ठीक है। मतलब आज जो हमको इंटरनेट मिल रहा है उसकी इन कंपनीज की बदौलत हमें मिल रहा है, ठीक है आज। फिर देखते हैं, अब आते हैं आर्टिकल पे हम, ठीक है। हुआ क्या सर, ये चर्चा में कैसे आया? जुलाई 7 की बात है, कब की बात है? जुलाई 7 की बात है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम याद रखें। ये क्या करती है, भारत के अंदर जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उनको मैनेज करना, उनको लाइसेंस देना, उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन करना, ये काम कौन करता है? TRAI करता है, ठीक है। इन्होंने सर अभी एक रिस्पॉन्स मांगा था सारी कंपनीज से, जवाब मांगा किस संबंध में, कि क्या हमें एक ऐसा मैकेनिज्म स्थापित करने की आवश्यकता है जहां पर हम OTTs को थोड़ा रेगुलेट करें। OTTs का मतलब कौन सी कंपनियां, फिर से बता रहा हूं, यही व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, ये आपकी OTTs कंपनियां हैं। क्या हमको यहां पर किसी एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है जिससे हम इन्हें रेगुलेट कर पाए, ठीक है। फॉर ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, द क्वेश्चन इज, यहां पर एक सवाल बनता है अहम, whether OTT services should be regulated or be let to continue operate as it is, अर्थात क्या अब हमें इन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है या फिर ये जिस तरीके से काम करती आ रही है उन्हें उसी तरीके से काम करने दे। ये दो सवाल हमारे सामने पर आते हैं, इनके जवाब आगे जाकर क्लियर होते जाएंगे आपके सामने, ठीक है। आते हैं TRAI क्या है, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना होती है एक एक्ट के तहत, जिस एक्ट का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इस एक्ट के तहत TRAI की स्थापना होती है। पहले इसके बारे में भी थोड़ा जानना आवश्यक है। अब ये क्या करता है, रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज को, चाहे फिक्सेशन, जो टेरिफ जो लगते हैं, चार्जेस किस तरीके से आप मैनेज करोगे। जैसे आज देखते हैं आप लगभग सारी कंपनीज जो है वो आपको 250-300 रुपए के अंदर 1 GB या फिर 1.5 GB डेटा पर मंथ प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। ये टेरिफ, अब ऐसा भी हो सकता है ना कल के बाद सडनली एयरटेल आके फिर बोलते हैं कि सर हम आपसे 1 GB डेटा के लिए आपसे 600 रुपए चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि TRAI जो है वो ऊपर काम कर रहा है, वो इन सारी चीजों पर नजर रख रहा है, कौन सी कंपनी के चार्जेस कितने हैं, इन चीजों को मैनेज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये जो है टेरिफ को लगाने की जो पावर है वो अब किसे दे दी गई? TRAI को दे दी गई, जो कि पहले ये पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास थी? केंद्र सरकार जो है वो पहले इन कंपनीज को रेगुलेट करती थी। लेकिन 1997 के अंदर जब हमने किसकी स्थापना कर दी? TRAI की स्थापना कर दी। इसके बाद पूरा इसका फंक्शन जो है वो अलग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर वापस एक अमेंडमेंट भी किया, 24 जनवरी 2000 को एक अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर हमने एक अपीलेट की स्थापना करी, जिसे कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT की स्थापना करी, जो क्या करेगा? टेक ओवर द एडजुकेटरी एंड डिस्प्यूट्स फंक्शंस फ्रॉम TRAI। TRAI के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स के संबंधित दो कंपनियों के बीच में मानो किसी तरीके के इश्यूज होते हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह होते हैं, तो फिर उन चीजों को लेकर इन्होंने एक अलग से ट्रिब्यूनल बना लिया कि अपीलेट जो है, आपको कोई भी अपील करनी है इस संबंध में तो फिर आप कहां पर जाकर कर सकते हैं? TDSAT में आप कोई अपील कर सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान इसके चेयरमैन है प्रेजेंट में PD वाघेला जी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बॉम्बे में। ये कुछ जानकारी थी आपके बारे में, TRAI के बारे में, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करी जाए, TRAI जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या कार्य हैं? तो फिर अगर कोई नई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आती है तो उसके संबंध में कुछ नॉर्म्स तय करना, उसको लाइसेंस देना, और अगर किसी कंपनी को आपने लाइसेंस दे दिया है और वो TRAI के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, उसके नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके लाइसेंस को रिजेक्ट करने की पावर भी किसके पास है? TRAI के पास है, ठीक है। और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना, किनके बीच में? सारी जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनीज है उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके इनके बीच में, ठीक है। और बायस इन्हें बिल्कुल भी नहीं होना है, TRAI को बिल्कुल भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता है TRAI। इसका मूल उद्देश्य में ये बात हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और कहीं पर टेक्निकल इंप्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो उसके संबंध में भी काम कौन करेगा? TRAI जो है वो काम करेगा। आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों को और लेकर। अब देखना यहां पे
अब मैटर क्या होगा सर, क्यों ये लाइमलाइट में आया मुद्दा पूरा, इसे पढ़ेंगे हम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली ओटीटी कम्युनिकेशंस लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, मेटा, गूगल मीट, जूम, एक्स, इस जहां पे जो बात हो रही है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं अपनी, वो किसके अगेंस्ट में आई है? इनके अगेंस्ट में आई है। व्हाट्सएप है, सिग्नल है, मेटा, गूगल मीट, जूम, एक्स, ये इनके अगेंस्ट में नहीं आई है, ये बात ध्यान रखना। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वगैरह है, इनके अगेंस्ट में नहीं गए ये लोग, ये गए हैं इनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज जो जिस तरीके की सुविधा प्रोवाइड करवाती है, वो सुविधा प्रोवाइड कौन कराता है? ये कंपनीज कराती है, ना कि ये कंपनी। क्लियर? अब देखना आगे, इन्होंने क्या बोला सर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, आप लोग आते ही सीधा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर लेते हो, और उसको यूज करने के बाद जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, जितना रेवेन्यू, कम से कम उसका कुछ रेवेन्यू तो आप हमें दें। बात ये है, जैसे आपने देखा होगा ये कुछ बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, इनको बनाने का काम भी कौन करता है? ये टेलीकॉम कंपनीज करती हैं। और जैसे ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, वो पूरे जमीन पे बिछाने का काम ये भी कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। और इसके एवज में हमें कुछ नहीं मिल रहा, सारा क्रेडिट आज आप लेके जा रहे हैं क्या? सवाल उठाया है इन कंपनी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैटर में एक और चीजें हैं कि यहां पे इन्होंने कहा कि जब इस तरीके की चीजें हो रही है, तो फिर हमारा जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए था, जैसे इंटरनेशनल कॉल्स के लिए हमारे नियम कुछ अलग है, लेकिन आज आप आ गए तो आपने सीधा ही बिना किसी डिमांड के इंटरनेशनल कॉल्स अपने स्तर पे बना दिया, तो जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए था, उस रेवेन्यू का हमें बिल्कुल फायदा नहीं मिला। ये सवाल इन्होंने उठाया, ठीक है, कि आप रेवेन्यू जो है हमारा उसे कम कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला जैसे कि आज जो मल्टीमीडिया सर्विस है, वो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग टू वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, ये भी आज कौन प्रोवाइड करा देता है? ये ओटीटी सर्विसेज, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो भी इंटरनेट के ऊपर, आप इंटरनेट तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारी सुविधाएं आप अकेले अपने स्तर पे देना चाह रहे हैं क्या? तो इसके बदले में कुछ मुनाफा, कुछ ऐसा एक ग्रांट कह सकते हैं, जो कुछ पैसा रेवेन्यू हमको भी मिलना चाहिए इस संबंध में, क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बना के दिया है आज आप, आज उसकी मदद से आप अपनी सारी की सारी सर्विसेज दे पा रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो 2 दिन आप काम करके बता दो। ये कुछ मुद्दे उठाए गए हैं इनके द्वारा। फिर बात करते हैं ओटीटी कम्युनिकेशंस जो है, इनका कहना है सर ये जो कंपनी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये कंपनीज हमारे इंडिया में ना तो किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट सारा हम लोग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम बना के देते हैं, ठीक है, और ना कोई एक्सचेकर, ना ऐसा कोई स्पेशल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने वाले हम लोग हैं, मतलब हम अगर नहीं हो तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा। पैसा कहां से लाओगे हमारे बिना? अगर हम इंटरनेट देना ही बंद करते हैं, क्या होगा फिर? आप सीधा आके ये सारा क्रेडिट लेके जा रहे हैं। एक सवाल ये बना है, infrastructure in the country, the OTT communication service providers take a free ride on TSP funded networks without contributing to the setting up and maintaining digital infrastructure for access networks। ठीक है, सीधी बात है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका कोई रोल नहीं है, और ये आके सीधा उसका एक्सेस लेते हैं और हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता। अब क्या है सर, डिमांड क्या कर रहे हैं ये सारे लोग? इन्होंने कहा कि पॉलिसी बननी चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत एक फेयर शेयर का मतलब है कुछ हिस्सा जो है, जो ये लोग कंपनीज कमाती है, उस हिस्से का कुछ प्रतिशत हमें भी मिलना चाहिए। ये कौन कर रहा है? टेलीकॉम कंपनी जो है, उनकी ये मांगे कि सारा हिस्सा वो लेकर नहीं जाए, उसका कुछ हिस्सा हमारे हिस्से भी आना चाहिए। ठीक है, फिर आप बात करते हैं आगे, कुछ और चीजों को देखते हैं। अब डिमांड में इन्होंने, जैसे अभी जो सीओआई है, सीओआई कौन है? सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कहा है कि टू इंश्योर फेयरनेस एंड कंपनसेट फॉर द इंक्रीज डेटा डिमांड्स, इट इज जस्टिफाइबल फॉर ओटीटीज टू पे अ फेयर एंड रीजनेबल फेयर शेयर चार्ज टू टीएसपी। टीएसपी को कुछ पैसा जो है वो देना बिल्कुल जस्टिफाइबल है, न्यायोचित कदम होगा अगर आप इन्हें कुछ पैसा देते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया, जैसे आपने बीच में भी सुना होगा कि ये कंपनीज जो है, जो टेलीकॉम कंपनीज है, वो बहुत ज्यादा घाटे में चल रही थी। ठीक है, और ये घाटा इनको कहां से हो रहा था? क्या? क्योंकि वो ना तो एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा था, ये बात तो ठीक है, इसके अलावा कुछ रेवेन्यू जो इन तक आना चाहिए था, वो रेवेन्यू भी सडनली जब ये सोशल मीडिया के ऐप्स आ जाते हैं, वो रेवेन्यू इनसे छीन लिया गया। ये इनका डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस घाटे से निपटने में इन्हें समय लगा, और अब जाके ये टीआरआई से जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऐसी कोई आप प्रोविजंस करें जिस वजह से हमारा रेवेन्यू भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जनरेट हो पाए। इन तमाम सवालों को लेकर ये पूरा मुद्दा आज फिर से न्यूज में आया है। अब एक और प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा यहाँ पे, नेट न्यूट्रलिटी। हमने अभी तक तो देख लिया, 2 पक्षों को देखा हमने, ओटीटीज के पक्ष से क्या बात है, साथ में जो अपना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी तरफ से क्या बात है, लेकिन एक चीज और देखना पड़ेगा सर, एक सिद्धांत होता है नेट न्यूट्रलिटी। क्या होता है? और ये हम देखेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे आज हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं इन सारी कंपनीज का नेट। आप एक बात बताइए, आपने एक बार मानो आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद आपने उसके अंदर जो भी है 500 रुपए का, 600 रुपए का पैक अपने मोबाइल में करवा दिया, डेटा पैक, और कल के बाद अगर टीआरएआई जो है ऐसा कोई प्रोविजन करती है जिसके तहत कुछ शेयर किसे मिले? टेलीकॉम कंपनीज को मिले, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनका शेयर। जब ये शेयर इनको दिया जाएगा तो सीधी सी बात यह है कि फेसबुक वगैरह जो है वो किससे चार्ज करेंगे? फिर अपने घर से तो लाके देंगे नहीं टेलीकॉम कंपनीज को। अगर ऐसा हुआ तो टेलीकॉम कंपनीज को जो पैसा दिया जाना है, वो पैसा कहीं ना कहीं पर ये उपभोक्ताओं से वसूल करेंगे। और नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या कहता है? अगर आपने नेटवर्क शुड बी न्यूट्रल टू ऑल द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इट, अगर आप किसी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये पूरी तरीके से किसकी चॉइस है? उपभोक्ता की चॉइस है, जिसके पास जो उन सुविधा को उपभोग कर रहा है कि वो उससे फेसबुक चलाए या फिर कोई वेबसाइट विजिट करे। अब इन्होंने क्या कहा, ये जो नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो उसके अंदर भी आपका क्या खर्च हो रहा है? डेटा खर्च हो रहा है। और आप कोई फेसबुक यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपका क्या खर्च हो रहा है? डेटा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर का कहना है हमने तो एक बार पैसा दे दिया, और एक बार पैसा देने के बाद ये हमारी चॉइस है कि हम क्या यूज करें। हम चाहे तो फेसबुक यूज करें, हम चाहे तो कोई वेबसाइट के ऊपर काम करें, एक ही चीज के लिए हमसे 2 बार चार्जेस नहीं लिए जाने चाहिए। ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक चीजें क्लियर रही होंगी आपके लिए, है ना? सारी चीजों को लेकर हमने बात करी। अब इसके बाद आप चाहे तो इस आर्टिकल को देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं भी देखे तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस आर्टिकल के अंदर आते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और पहली बार अगर आप इस चैनल के ऊपर आए हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, जिससे हमारा मोरल भी अप रहेगा। और उसके बाद क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, हम एक दिन एक समाचार एक विश्लेषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। एक दिन में हम एक ही समाचार को लेंगे और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू जो आपके एग्जामिनेशंस में महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी को लेकर आएंगे, और इसके बाद वो पूरा आर्टिकल भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और उससे जुड़े हुए जितने भी आयाम है वो सारे के सारे हम कवर कर लेते हैं। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वाकई में ये सेटिस्फैक्ट्री है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।